उनकी मजबूरी होती है, इमरजेंसी में टैक्सी में बैठ जाते हैं। जिनकी औकात बस से चलने वाली वो टैक्सी में कहाँ से बैठ पाएंगे। नहीं, बदलाव लाएंगे। बदलाव तो लाने ही है। जब सरकार ने हमें दिया अनुमति तो बदलाव तो लाएंगे। मुंबई दक्षता से मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। टैक्सी के जो भाव हैं वो तो बढ़ गए हैं 1 मार्च से, और उस भाव को हकीकत में आने के लिए 2 से 3 महीने लगेंगे। लेकिन जो टैक्सी वाले हैं और जो रिक्शा वाले हैं उनका मानना है कि ये जो भाव है वो नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि जो यात्री हैं यानी कि जो पैसेंजर्स हैं उन पे असर पड़ेगा, और वो इतनी महंगी टैक्सी में प्रवास करने के बजाय किसी जो बस है या फिर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसे वो चूज़ करेंगे। तो अभी हम टैक्सी वालों से भी बात करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जो कि आम यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, जो कि लोकल ट्रेन्स में या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट में या फिर टैक्सीज में ट्रैवल करते हैं। तो उनका क्या मानना है, चलिए जानते हैं। सर जी नमस्ते। जैसे कि जो टैक्सी के भाव हैं बढ़ चुके हैं, तो आपका क्या मानना है, बढ़ने चाहिए थे कि नहीं बढ़ने चाहिए? बढ़ना चाहिए था। अगर गैस नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ता तो चल जाता था। गैस का भाव बढ़ता है तो टैक्सी का भाव बढ़ना चाहिए। और टैक्सी में जो है अमीर लोग बैठते हैं, गरीब तो बहुत कम बैठते हैं। अच्छा। उनकी मजबूरी होती है, इमरजेंसी में टैक्सी में बैठ जाते हैं। जिनकी औकात बस से चलने वाली वो टैक्सी में कहाँ से बैठ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जो यात्री है वो कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे, या फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा? यात्री तो कम आएंगे, फ़र्क पड़ेगा हमको, हमारे लिए थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा। जी चलिए ठीक है। जो भाव हैं जैसे कि बढ़ गए हैं, तो आपका क्या मानना है, ये सही हुआ है कि क्या हुआ? भाव भी नहीं बढ़ाना चाहिए था, कोरोना ख़त्म होने के बाद बढ़ाना चाहिए था। अभी धंधा वैसा भी नहीं है और भाव बढ़ा के मतलब नहीं। और चिप अभी आया हुआ नहीं, एक कार्ड जो है, कार्ड से कोई पैसा नहीं देता, बोलता है जितना मीटर गिरेगा उतना ही देगा। मतलब नहीं ना बढ़ा के, कम से कम 1 महीना तक आ जाएगा, चिप आने तक लगेगा, तो क्या मतलब भाव बढ़ा के मैडम? तो आपको लगता है कि जो यात्री हैं वो कम आएंगे इस वजह से? हाँ, कम आएंगे ही ना, वैसा ही मैडम धंधा कम है। कोरोना ख़त्म होने के बाद आता तो एक बार चलता था। गवर्नमेंट जो है चाल चल रही है टैक्सी को ख़त्म करने के लिए। अगर टैक्सी ख़त्म कर दे तो बेहतर है, समझे आपने। और आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट करिए कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धांधली हो चुका है। गाड़ी खड़ी रहती है, जगह पर फ़ोटो मार दिया जाता है। ड्राइवर 10 रुपये का बिजनेस किया और 200 रुपया फ़ाइन भरता है। ये कौन भरे, कहाँ से आएगा? टैक्सी का भाव है बड़ा है, तो आपको क्या लगता है, सही हुआ है कि यात्रियों पे असर पड़ेगा? क्या मानना है आपका? ऐसे तो सही नहीं हुआ है, ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे लोग को इतना भाड़ा जो है कि पब्लिक बैठ नहीं रही है, इसीलिए जहाँ तक मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। सरकार कुछ नहीं, सरकार केवल ये 3 रुपया 2 रुपया दे के जूता मारी है और कुछ नहीं। ये 3 रुपया दे दी है, 600 रुपया 800 रुपया पासिंग का लेगी, मीटर पासिंग का। 800 धनिक के पास होगा कि नहीं होगा, महीनों ये पूछो। 100 रुपया 125 रुपया किसी तरह ड्राइवर दे रहे हैं। हाँ, कहाँ से आएगा वो पैसा? सरकार देगी क्या? कुछ नहीं करे। बदलाव करेंगे? अरे मीटर रहने दे तो अच्छा है भाई, वो 22 ही कर दे मेहरबानी करके, तो अच्छा है। हम जा ही नहीं सकते टैक्सी से। हमारे जैसा गरीब आदमी आधा घंटा खड़े रहते हैं, फिर क्या करेगा बस के लिए। अब शेली बिलिंग जाता था 20-10 रुपये में, वो भी बंद अभी 20 रुपये कर देंगे। सर्वसाधारण माणसाच्या आवश्यक असलेली गोष्ट आहे आणि ही अत्यावश्यक गरज आहे, आणि याचे भाव वाढून हे आमच्यावरती लादलं जातं आहे। जर वयस्कर माणूस आहे, मी रिक्षाने जायचा विचार करतो, जर मला ते परवडण्यासारखं नाही आहे तर हे भाडं वाढवल्यानंतर मी चालतच जावं लागेल, त्यामुळे माझ्या आरोग्याला सुद्धा त्रास होणार आहे। 3 रुपये भाव बढ़ा है, वो तो अभी ये कोरोना के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही है। ये टाइम पे ऑलरेडी महंगाई वो सब बढ़ा है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट तो पड़ता ही है। पहले 3 रुपये अगर बढ़ते भी हैं तो ज़्यादा लोग कुछ ये नहीं करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब ठीक है कि जो नॉर्मल लोकल पीपल है उनको प्रॉब्लम होगा। कहीं जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में थोड़ा क्या है, अभी भीड़ भी बढ़ गई है, तो उसमें कोविड के चांसेस भी है, किसी को हो सकता है। तो अगर इकोनॉमिकली देखें तो वो सस्ता पड़ता है, इसलिए पब्लिक ज़्यादा उसको प्रीफर करती है। और ये
जिसको अपनी सेफ्टी ज़्यादा रखना है वो बस और ये जो रेट्स बढ़ाए गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? रेट्स बढ़ाए गए हैं। अब जो अफोर्ड कर सकता है तो वो करेगा, जो नहीं कर सकता तो वो ट्रेन और बस से ही जाएगा। कम होने चाहिए। अभी अपने इंडिया के कंपैरिजन में जो भी 3-4 कंट्रीज़ हैं उनमें 35 रुपये या 25 रुपये ऐसा रेट है, तो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 4 पट ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो वो तो कम होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो पर्यायी व्यवस्था का गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। पेट्रोल का भाव सेंचुरी मार दिया है तो उनको भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए क्या कन्वीनियंट होगा? हमारे लिए तो देखो अपने को जो परवड़ रहा है, अभी तो बस परवड़ रहा है, इसके लिए BST में जा रहा हूँ मैं। तुम्ही स्वतः बसने प्रवास करताय तर का करताय? तुम्हाला टॅक्सीचं भाडेवाढ झालेली तुम्हाला नाही? नाही, भाडेवाढ द्यायला हरकत नव्हती, पण कोरोना काळामध्ये बऱ्याच लोकांचे उद्योगधंदे बंद आहेत, त्यामुळे ते आत्ता ह्या स्थितीत लोकांना परवडणारे नाहीत। म्हणजे बरेच 6 वर्ष झाली जवळजवळ त्यांना भाडेवाढ मिळाली नव्हती। आत्ता ह्या दरम्यान तरी नको, कोरोना संपल्यानंतर एक डिसेंबर एंडिंगला म्हणजे दिवाळीच्या नंतर जरी भाडेवाढ केली असती तर चांगलं झालं असतं। बस से जाएगा हम लोग। टैक्सी का भाड़ा ज़्यादा है ना, इसके से 3 रुपया बढ़ाया गया है। हाँ 3 रुपया बढ़ाएगा। लगता है आपको ज़्यादा हो गया है, कम हो गया क्या? ज़्यादा तो होगा है, लेकिन क्या कर सकते हो, अभी तो जाना है, मजबूरी है ना हमारा पेट के लिए, तो काम तो करना ही पड़ता है। क्या करेगा, जाना ही पड़ता है। एक जगह टैक्सी वाले जो हैं उनका मानना है कि जो भाव है बढ़ाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो आम यात्री हैं वो बस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे और टैक्सी को कम प्रीफर करेंगे, क्योंकि जो भाव है बढ़ाए गए हैं। वहीं जो हमारी मुंबई की बसें हैं वो 5 या 6 रुपये में आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन जो टैक्सी का भाव है बढ़ जाने की वजह से कई सारे ऐसे आम लोग हैं, उनका मानना ये है कि टैक्सी के भाव नहीं बढ़ाने चाहिए थे और आम आदमी के लिए जो बस हैं वही ज़्यादा उनके लिए परवड़ता है, उनके लिए कन्वीनियंट है। इसी वजह से हमने इन सारे लोगों से बाइट लिया और आपने देखा कि कई सारे लोगों का मानना है कि जो बस है वही उनके लिए ज़्यादा सही रहती है। मुंबई दक्षता से मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। वीडियो जॉइन